अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 है हमारा, और इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनको सेम रहना चाहिए और लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। हमने इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है और उसकी शेड्यूल और ग्राफ को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको रिमेन सेम होना चाहिए और तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। अच्छा भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। देखो, क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह से क्वांटिटी डिमांड और डिमांड दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। अक्सर इसको एग्जामिनर टेस्ट भी करता है, पूछता भी है, और इसका आपको अगर पूछे ना भी आपके टाइम में, तो आपको इसको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो, ये बात याद रखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो ड्यू टू चेंज इन प्राइस फैक्टर की वजह से, जब प्राइस में तब्दीली हो, जब किस में तब्दीली हो? प्राइस में तब्दीली की वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई कम और ज़्यादा करे सेलर, तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और जब प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाए, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए और एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट में आ रहा है सेम प्राइस पर, उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई, जो कि ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। वो नॉन प्राइस फैक्टर क्या है जो हमने डिस्कस किए हैं? हमने क्या डिस्कस किया कि वेदर नहीं चेंज होना चाहिए, क्लाइमेट नहीं चेंज होना चाहिए। अगर वेदर या क्लाइमेट चेंज होगा तो सेम प्राइस पे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व आगे और पीछे शिफ्ट हो सकता है, इसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। और अगर प्राइस की चेंज की वजह से एक नॉर्मल चेंज कम और ज़्यादा सप्लायर करता है, तो उसको हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है कि प्राइस के चेंज की वजह से जो उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होती है तो मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व होती है। मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व मतलब क्या है? देखो, पहले प्राइस 10 थी तो 10 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था? वो 20 यूनिट। फिर अगर प्राइस 15 हो गई तो 15 पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है? वो 40 यूनिट। अगर हम बोलें कि ये जो 10 प्राइस और 20 यूनिट इस पे सप्लाई कर रहा है, ये पॉइंट ए है, और जब प्राइस बढ़ गई 15 हो गई और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 40 हो गई, तो अब इसका ये पॉइंट बी बन गया। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जब ऊपर की तरफ, यानी कि प्राइस के चेंज की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ हमारा क्वांटिटी सप्लाई का कर्व चेंज हो रहा है, तो उसको हम एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं, और ये ड्यू टू प्राइस हो रही है। और अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, प्राइस हमारी 15 थी और क्वांटिटी सप्लाई इसमें कितनी थी? 40। जब प्राइस कम हुई, 10 हो गई, क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गई, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? प्राइस के चेंज की वजह से होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? प्राइस के चेंज की वजह से होती है। और जब प्राइस के चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्राइस फैक्टर। और प्राइस फैक्टर की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है तो मूवमेंट कहा जाता है। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना और या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना, इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो ये याद रखना कि जब भी क्वांटिटी सप्लाई का वर्ड आएगा तो क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांड में या क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? वो प्राइस के चेंज होने की वजह से आता है। क्लियर हो गई ये बात? और जब प्राइस ज़्यादा होती है और क्वांटिटी सप्लाई इसकी वजह से सेलर ज़्यादा लाता है, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है। और जब प्राइस कम होने की वजह से सेलर इसको मार्केट में कम सेल के लिए लाता है, सप्लाई करता है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई।
क्लियर हो गई ये बात? क्या बात क्लियर हो गई है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आना क्यों होता है? प्राइस के चेंज आने की वजह से। और जब प्राइस में चेंज आता है तो नया कोई सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता लेफ्ट या राइट, बल्कि सेम सप्लाई कर्व पे वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। तो जब अपवर्ड होता है तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं, और जब डाउनवर्ड होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर है? मेक श्योर इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरी चीज है चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई क्या है? चेंज इन सप्लाई मतलब कि आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी। आपकी क्या रहेगी? प्राइस आपकी कांस्टेंट रहेगी, और सेम प्राइस पर पूरा का पूरा सप्लाई कर्व आगे की राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो जब प्राइस की वजह से नहीं, चेंज इन सप्लाई क्यों होती है? ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। वो नॉन प्राइस फैक्टर क्या है? वो नॉन प्राइस फैक्टर वो है जो हमने डिस्कस किया, क्लाइमेट, टैक्स, सब्सिडीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग। ये सारे वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से सेम प्राइस पे वो क्या ज्यादा सप्लाई करता है या कम सप्लाई करता है। जब आपकी प्राइस सेम रहे और सेम प्राइस पर पूरा का पूरा सप्लाई कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। क्लियर हो रही है बात? चेंज इन सप्लाई होती है तो फिर क्या होता है? तो शिफ्ट हो जाता है द होल सप्लाई कर्व, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और ये शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू प्राइस फैक्टर। लाइक के मैं बोलूं कि ये एक मेरी प्राइस है यहां पर 15, तो मैं पहले 50 यूनिट इस पे सप्लाई कर रहा था। फिर जब क्या हुआ? सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। जब सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, तो क्या हुआ कि अब सेलर को पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ने लगा, तो वो सेम प्राइस 15 पर ही अब 100 यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा है। बात क्लियर है? और अगर गवर्नमेंट ने इसको समझ लो टैक्स इंपोज कर दिया, इसकी कंजम्पशन कम करने के लिए इस पे टैक्स इंपोज कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सेम पे ही 25। एक सेम प्राइस पे जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व राइट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। और ये शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व क्यों होता है? ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो उसको हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। और इसको जब ये जैसे S1 सप्लाई कर्व है हमारा, ये राइट की तरफ जाएगा तो इसको राइज इन सप्लाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइज इन सप्लाई। ठीक है जी। और जब टैक्स इंपोज होने की वजह से या कोई भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से पूरा का पूरा सप्लाई कर्व आपका S1 से S3 यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं फॉल इन सप्लाई। क्या कहते हैं? फॉल इन सप्लाई। राइज इन सप्लाई मतलब कि आपको जो नॉन प्राइस फैक्टर हैं, नॉन प्राइस फैक्टर में कमी की वजह से अब सेम प्राइस पे ही सप्लायर उसको मार्केट में ज़्यादा सेल करने के लिए ला रहा है। जब सप्लायर उसको मार्केट में ज़्यादा सेल करने के लिए ला रहा है तो सेम प्राइस पे पूरा का पूरा सप्लाई कर्व जो है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइज इन सप्लाई। और ये यहाँ से क्या होता है? लेफ्ट को हो जाएगा, तो ये फॉल इन सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में क्या फर्क है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कब होती है? जब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सॉरी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है, और ड्यू टू प्राइस फैक्टर की वजह से होता है। यानी कि प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। अगर बढ़ जाए तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं, कम हो जाए तो इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह चेंज इन सप्लाई क्या होती है? ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर होती है, जो अदर थिंग्स होती हैं, और इसकी वजह से पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। तो जब शिफ्ट हो जाता है, अगर राइट बढ़ जाए तो राइज कहते हैं उसको, और अगर कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।